स्वर्ण दान करने से उसे पुत्र की प्राप्त होंगी। दूसरा, उत्तरार्ध में पुत्र स्तोत्र है जो 6 महीने पाठ किया जाता है। तो उससे भी यदि कोई बांझ भी हो तो एक दिया लगाकर उस स्तोत्र का पाठ करे तो भी संतान की प्राप्ति होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा गीता प्रेस में, गोपाल सहस्त्र नाम करके एक बुक है, उसमें आपको ये सब डिटेल मिल जाएंगी। 8-10 रुपये की बुक होंगी गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें डिटेल दी गई है क्या करे क्या ना करे, तो आप वह अप्लाई करना, पूरी विधि है, मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। रोज न हो तो चतुर्दशी और अष्टमी को जरूर करें स्तोत्र का पाठ। गोदावरी के किनारे व्यवस्था हो जाए तो बहुत ही बढ़िया काम होगा। तो आत्मदेव दुखी है, आत्मदेव इसी काम से दुखी थे, तो आत्मदेव के दुख का कारण ये था। तो उससे छूटने के लिए आत्मदेव एक दिन आत्महत्या के विचार से निकले नदी किनारे। वहाँ बैठे हुए थे, तो अब अपना दुख क्या करूँ मैं। तब वहाँ एक सन्यासी बैठा हुआ था। उस सन्यासी ने पूछा, कथम रोदिसम विप्रः काते चिंता बलियसी वदत्रम सत्वरम मय्य स्वस्य दुखस्य कारणम। सन्यासी ने पूछा कि तुम क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो, मुझे इसका कारण बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो। तब कहा कि मेरे रोने का कारण क्या बताऊँ, मैं अपने पूर्व जन्म के संचित फल का क्या वर्णन करूँ। मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे पितर मेरे द्वारा दिए हुए जल को भी गर्म कर कर पीते हैं, इस चिंता से कि कहीं ये चला गया तो हमें जल कौन देगा। देवता ब्राह्मण मेरी दी हुई वस्तु को प्रसन्नता से नहीं लेते, मेरे घर में जो फल आता है वो बहुत जल्दी सड़ जाता है, मैं जो गाय पालता हूँ बांझ है, मैं जो वृक्ष लगाता हूँ उसमें फल फूल नहीं लगते, इसलिए मैं दुखी हूँ। ब्राह्मण देवता से उस सन्यासी ने कहा कि विवेक धारण करो। बोले विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे तो पुत्र चाहिए, और आप सन्यासी हो। दूरदृष्टि करके देखा तो कहा सन्यासी ने कि आत्मदेव तुम्हारी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होगा। तो हाय और दुखी होकर रोने लगे और कहने लगे कि नहीं, मैं आत्मदाह कर लूँगा, आप कृपया करके मुझे इसका उपाय बताइए, आप कृपा कीजिए, नहीं तो मैं आत्मदाह तो करने वाला ही हूँ। जब देखा कि आत्मदेव बड़ा उत्सुकते में है मृत्यु के, तब एक फल दिया सन्यासी ने और कहा कि जा अपनी पत्नी को खिला देना और इन 4 नियमों का पालन करना। सत्यम सोचम दयादानम मेकम भक्तृत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्यम तेन पुत्रति निर्मल। नियमों का पालन करना, 1 वर्ष के भीतर उसे संतान की प्राप्ति हो जाएंगी। सत्य बोले, पवित्र रहे, दया भाव रखे, दान करती रहे और एक समय अन्न का भोजन करे। हर गर्भवती स्त्री को इन नियमों को अवश्य फॉलो करना चाहिए। एक समय हल्का फलाहार करे, एक समय भोजन करे, सत्य बोले, सत्य ही सुने। दूसरी बात, एक समय अन्न ग्रहण करना, मतलब हल्का आहार लेना, और दया भाव रखे मन में और दान करे, तो बोले निर्मल बुद्धि वाला पुत्र उत्पन्न होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फल लेकर खिलाया। पत्नी धुंधली चंचल मन की थी, पड़ोसन आई, पड़ोसन ने कहा इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। और दूसरा वो नेगेटिव थी, ध्यान रखना नेगेटिव लोगों को नेगेटिव लोग जरूर मिलते हैं। एक नकारात्मक रोने वाले को दूसरा नकारात्मक रोने वाला ही मिलेगा। आप जैसे हो, ये जगत आपके लिए वैसा है। रोने वाली मिल गई, हाय ये बाबाओं के चक्कर में मत पड़, ये तो बड़ा भयंकर काम होता है। फल लेकर सोचने लगी उसमें ही, और अपनी बहन आ गई। बहन ने कहा कि फल वल के चक्कर में मत पड़, मेरा गर्भ है, मेरा गर्भ तू रख लेना, मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो तुझे लाकर चुपके से ये बालक तुझे दे देंगे जो मेरे गर्भ में पल रहा है, ये फल जांच के लिए गौ को खिला दे। और तर्क वितर्क धुंधली करने लगे। वो कैसे धुंधली सोचती, अगर मेरा गर्भ रहा तो डाकुओं ने आक्रमण कर दिया गांव में और
गाँव में आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, मैं जल के मर जाऊंगी। गांव में डाकू आए नहीं, ये गर्भवती हुई नहीं, फल इसने खाया नहीं और आग लगा के स्वतः ही मर गई सपने में ही। तो ये नेगेटिव थिंग नहीं रखनी चाहिए कभी भी जीवन में, याद रखना। डोंट बी नेगेटिव माय डियर। तो ये नकारात्मक थिंग छोड़ो, सकारात्मक रवैया अपनाओ, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का प्रयत्न करो, तो ही जीवन में आगे जाओगे। नहीं तो पीछे ढकेलने वाले बैठे ही है, ये मत करो वो मत करो। लेकिन आप सकारात्मक रवैये से अपना श्रेष्ठ कर्म, धर्मयुक्त कर्म करते रहो। कहने वाले आज आपके विरोध में, कल आपके साथ सेल्फी निकालेंगे। इस विश्वास से जियो। बोलो राधे राधे। फिर एक बार बोलो राधे राधे। तो सुननी का था, क्या करा धुंधली ने तो। हाँ चलो सुनो। धुंधली ने फल खाया नहीं, गौ को खिला दिया। गुप्त रूप से गर्भवती के समान विचरण करती। एक दिन गर्भ उसका, जब उसके बहन का गर्भ हुआ, चुपके से वो बालक लाकर धुंधली को दे दिया और आत्मदेव को सूचना दे दी कि आपको पुत्र हुआ है। बड़ा आनंद हुआ। कुछ दिन बाद गौ को तो फल खिलाया था, तो गौ को भी एक संतान हुई, लेकिन वो भी एक गजब के बाद इंसान ही था, लेकिन गौ के समान कान थे लंबे लंबे, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम गौकर्ण रखा और ब्राह्मणों ने उसका ही संस्कार किया। लेकिन जो धुंधकारी हुआ, धुंधली का पुत्र हुआ, बोले इसका नाम क्या रखे, बोले मेरे नाम के ऊपर रखना। बोले क्या, तो धुंधकारी। जो क्लियर न देख सके ना, उसे धुंधली कहते हैं। और जिनके जीवन में स्पष्टता हो, वो आत्मदेव। ऐसा ही भाव है। तो ध्यान रखना, धुंधली ने अपने पुत्र का लालन पालन करती बड़े लाड़ प्यार से। गोकर्ण भी बड़े होते साथ में, लेकिन गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। श्लोक से समझ जाओ कि धुंधकारी एक नंबर का खल निकला। मुर्दे के हाथ में रोटी होती तो उसे भी छुड़ाकर खा लेता, इतना पवित्र। आचार विचार कुछ नहीं था, ब्राह्मणों के घर में था, लेकिन ब्राह्मणों का पता तक नहीं था उसके जीवन में। जो मिल जाए खाता, कुत्तों की टोली के साथ घूमता, व्यर्थ दिन दुखियों को परेशान करता। कोई गरीबों की कुटिया होती ना, उसमें आग लगाकर भाग जाता। एक दिन एक बच्चे को खेलने के लिए लिया और कुएं में डाल दिया। ऐसे कार्य करता धुंधकारी। बड़ा ही क्रूर था, बड़ा ही, उसमें कोई परहेज नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हुआ, दोनों भाई युवा हुए, तो एक तो विद्वान वेद पाठी हुआ, ब्राह्मणों ने उसका ध्यान रखा, लेकिन एक बिगड़ता ही गया। उसके ध्यान देने पर विषय नहीं, लेकिन वो बाहर कुसंगत में ज़्यादा रहता। 5 वेश्याएं रख ली, 5 वेश्याओं के घर जाता, उन्हें धन देता और अपनी ज़रूरतें पूरी करता। इतना बिगड़ गया धुंधकारी। एक दिन आत्मदेव रो रहे हैं कि इससे तो अच्छा ये नहीं होता, क्योंकि इसके कर्मों को देखते हुए मैं बड़ा ही दुखी हूँ, बड़ा ही दुखी हूँ। क्या करूँ मैं। अपने भाई से कहने लगे, अपने बेटे, दूसरे बेटे गोकर्ण से कहने लगे कि क्या करूँ, तेरे भाई की वजह से मैं दुखी हूँ, मैं अज्ञान पे अंधकार में पड़ा हुआ हूँ। उस समय वह गोकर्ण जी आए और वैराग्य का महत्व समझाते हुए कहने लगे कि पिताजी, संसार में सब कुछ असार है। कौन सा बेटा, कौन सा जीव, आप उसको अपना मान रहे हैं, इसलिए आप दुखी हो पिताजी। आप उसे अपना मानना छोड़ दीजिए। कौन पत्नी, कौन घर, आप केवल और केवल भगवान में वजन करें, इनमें आसक्त न हो। ये दिन रात चलता रहेगा। इंद्र तथा चक्रवर्ती राजाओं को भी सुख नहीं है, सुख तो बस एकांतवासी वैराग्य मुनि को है। संतान के प्रति आपकी जो ममता है, वो महान अज्ञान अंधकार को छोड़ी है। और क्या कीजिए, धर्म भजस सततम च तजलोक धर्मा सेवस्व साधु पुरुषः जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबक्त्वम्। सतत धर्म के मार्ग पर चलिए, अधर्म का त्याग कीजिए, लौकिक धर्मों का त्याग कीजिए। जो लोग कहते हैं ऐसा कर संसार में जीव, ऐसा नहीं। आध्यात्मिक धर्म का पालन कीजिए।
दूसरा, त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुष, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और काम तृष्णा को अपने पास मत आने दीजिए। ये काम और तृष्णा बार बार आपके पास आएंगे, ये आपका है, ये मेरा है, तो उसे आपको पास मत आने दीजिए। और एक बात, लोगों के दोष और गुणों पर चिंता देखना छोड़ दीजिए और निरंतर कथा रस में डूबे रहिए, भगवान की कथा में डूबे रहिए। यदि इन नियमों का पालन करोगे तो निश्चित आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। गोकर्ण की बात सुनकर पिता आत्मदेव वन जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने उपदेश अल्प में कहा, लेकिन इस पर 7 दिन विस्तार से चर्चा हो सकती है। ये इतना महत्वपूर्ण उपदेश था। इसमें सबसे कठिन काम है अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिवक्त्वम। अन्य के दोष न देखना। भले भी बचा होगा जो अन्य के दोष नहीं देख रहा, किसी के दोष न देखना। सेवा में, कथा में अपना समय ज़्यादा देना और उसके रसिक होकर रहना। भगवान की सेवा, साधु संतों की सेवा, धर्म की सेवा, उसके रसिक होकर बने रहना सबसे कठिन कार्य है। कलयुग में जो कर देगा ना, वही साधु है, समझ जाना। गोकर्ण की बात सुनकर वैराग्य हुआ, वन जाने के लिए निकले। गोकर्ण ने कहा, पिता ये शरीर हड्डी मांस रुधिर का पिंड, इसे मैं मानना भी छोड़ दीजिए। ये स्त्री पुत्र कभी आपके नहीं थे, ऐसा उपदेश दिया। तो इस प्रकार पुत्र के कहने पर आत्मदेव 60 वर्ष की आयु बीत जाने पर भी वन को गए और दशमस्य पाठात, विद्वानों ने लिखा कि 10वें स्कंद का पाठ करते हुए श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त हो गए। बोलो राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया 60 वर्ष की आयु में, वैराग्य को प्राप्त होकर, क्योंकि उन्होंने जो कहा उन्होंने सब ठीक किया। अब सुनो, जो धुंधली थी, एक दिन पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी बिगड़ गया। तब धुंधकारी ने अपनी माँ को पीटा और घर के बर्तन इत्यादि बेचने लेकर गया। उन्हें बेचकर उन वेश्याओं को धन दिया और अपनी कामना पूरी की। इस बात से दुखी होकर धुंधली भी बहुत कष्टप्रद सह रही थी। रात्रि में गई और कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। धुंधकारी बड़ा ही उन्मत्त हो गया। घर में ही वेश्याओं को ले आया माँ के गुजर जाने के बाद। और दूसरी बात, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को निकल गए। गोकर्ण जी को घर से कुछ लगाव नहीं था। तीर्थ यात्रा करते उन्हें पता चला कई तीर्थ में कि आपके माता पिता तो नहीं रहे, लेकिन आपका भाई भी नहीं रहा, धुंधकारी। तो उसकी मृत्यु का कारण सुन लो क्या था। धुंधकारी ने वेश्याओं को रखा। अब धुंधकारी ने एक बार राजा की इसमें चोरी की, खूब सारा धन लेकर आया कैसे चोरी कर कर। और वेश्याओं ने देखा कि इतना धन जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त है, सुख चैन से रहा जा सकता है इतने धन में। तो उन्होंने धुंधकारी को रात्रि में ही पीटा। उन्होंने ये सोचा कि राजा इसे अवश्य जेल में डाल देंगे और इसके चक्कर में हमें भी जेल हो जाएंगी, उससे पहले हम इसे निपटा कर निकल ले तो ज़्यादा बेटर। 5 वेश्याओं ने मिलकर धुंधकारी को एक खटिया से बांधा। जैसे माँ को पीटा था वैसे कष्ट उसे हुए। उसके मुंह में धधकती हुई अंगारे डाली। अंगारे अंदर जाते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब धुंधकारी को पीछे, वही मकान के पीछे गड्ढा कर गाड़ दिया। कई दिनों से घर नहीं आया। वेश्याओं से पूछा गांव के लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्वामी इस बार परदेश गए हैं धन कमाने हमारे लिए। और वेश्याएं भी निकलती बनी। गांव लोगों को लगा कि धुंधकारी नहीं रहा। आत्मदेव को गोकर्ण को सूचना हुई। तो गोकर्ण जी जहाँ जाते उसके नाम से तर्पण इत्यादि करते। एक दिन की बात है, घूमते हुए फिर अपने घर आए तीर्थ यात्रा कर गोकर्ण जी। तो सोचा कि सुबह सुबह सबसे मिलूंगा, गाँव लोगों से, और चल जाऊंगा, लेकिन रात्रि में अपने घर में ही रुक लूँ। तब आंगन में खटिया डालकर सोने लगे तो धुंधकारी जो प्रेत बना था वो आया। मैंने पहले भी कहा, स्त्री के चक्कर में मरे हुए का कल्याण नहीं होता, ये बात का ध्यान रखना। तो अवश्य ही डराने लगा। तो डराने लगते हुए उसने एक काम किया। डराने लगा तब
गोकर्ण जी ने जल लेकर छिड़का अभिमंत्रित करके, और धुंधकारी प्रकट हुआ। बोले अहम भ्राता तुदियोस्मि धुंधकारी नामतः, तुम्हारा भाई धुंधकारी हो, अपने कर्मों के कारण मैं अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ, मेरे कल्याण का उपाय करो। और तुम्हारे नाम से तो मैंने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किए, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तब कहा कि स्वयं कीने वो दोषणो, ब्राह्मणत्व मैंने नष्ट किया है, अपने धर्म का आचरण नहीं किया है और उल्टे कर्म किए है, इसलिए, और स्त्री के चक्कर में मरा हूँ, इसलिए भी ये कल्याण नहीं हुआ। कई लोग सवाल करते हैं कि धुंधकारी का कल्याण क्यों नहीं हुआ। ब्राह्मणत्व नष्ट किया है सबसे बड़ा दोष, उसमें भी स्त्री के चक्कर में मरा और उल्टे कर्म कर कर मरा, इसलिए भी उसका कल्याण नहीं हुआ। तो अनेकों शास्त्रों पुराणों विद्वानों से पूछा, कोई मत नहीं आया। तब सूर्य भगवान के उपासक थे गोकर्ण जी, सूर्य की गति अपने तेज से रोक दी और भगवान सूर्य से पूछा। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर कहा, सुखम शास्त्र कथोज्वलम, इसे सुख शास्त्र की कथा सुनाओ तो ये मुक्ति को प्राप्त होगा। तब श्रीमद् भागवत की कथा वहाँ कही गई गांव में, और वो कथा सुनी तो एक वहाँ पे एक्चुअली में बांस गड़ा हुआ था 8 गांठों वाला, 7 गांठों वाला। उसमें से पहले में जब पहले दिन की कथा सुनी तो धुंधकारी की पहली गांठ फटी, फिर दूसरी फटी, तो 7 गांठें फट गई और देवता रूप में वो प्रकट हो गया। बोलो राधे राधे, बोलो भागवत महापुराण की जय। सभी ने उसे प्रणाम किया। सब बोले मुझे प्रणाम मत करो क्योंकि मैं पापी था, लेकिन यह कथा होने के कारण मैं धुंधकारी भी देवलोक को प्राप्त हो गया, ये भागवत धन्य है। तब देवदूतों से पूछा गोकर्ण जी ने कि सबका क्यों कल्याण नहीं हुआ। तब पूछा कि श्रवण में भेद था, सब कथा एक ही इच्छा से सुनो मुक्ति से तो मुक्ति कर देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी ने फिर श्रावण मास में कथा सुनी और सब भगवत धाम को गए। तो ये कल्याणकारी कथा मैंने आपके पितरों के लिए कही, इसे सुनने मात्र से पितरों को तृप्ति होती है, वो प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज के सत्र को यही पूर्ण करता हूँ। महात्मा में कल हम भागवत में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। बोलो भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।